हे एवरीवन, वेलकम टू खुली किताब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गेम ऑफ थ्रोन के सीजन 1 के पहले एपिसोड से, जहां पर दीवार के पहरेदार दीवार की दूसरी साइड, जहां पे बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है, वहां पर जंगलियों के ठिकाने ढूंढने के लिए जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनमें से एक को कुछ इंसानी लाशें दिखाई देती हैं और ये लाशें देखकर एकदम से घबरा जाता है और वापस आके अपने बाकी दो दोस्तों को बताता है। और जब उसके साथियों को इन लाशों के बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी इन लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने वापस से उसी जगह पे जाते हैं। लेकिन वो जब उस जगह पे वापस जाते हैं तो उन्हें वहां पे कोई भी लाशें नहीं दिखाई देती हैं और ना ही कोई सबूत दिखता है। तो उन्हें लगता है कि जंगलियों ने शायद लाशों को छुपा दिया है। इसके बाद ये सब लोग अलग अलग होकर के उन सारी लाशों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो उनमें से किसी एक को वहां पर कुछ मिलता है, लेकिन तभी एकदम से एक नीले रंग का दानव आकर के उसे एकदम से मार देता है। तो फिर बचे दो, वो ये सब देख के एकदम से भागने लगते हैं और जैसे ही वो भागने लगते हैं तो उनमें से एक को भी ये नीली आंख वाला दानव, जिसे कि व्हाइट वॉकर्स कहा जाता है, वो पकड़ करके उसकी गर्दन काट देता है और उसको वहीं पे मार देता है। तो उनमें से एक बंदा यहाँ से जैसे तैसे निकलकर भाग जाता है और वो दीवार के दूसरी तरफ, जिसका नाम है विंटरफेल, वहां पहुंच जाता है। तो वहां उसको स्टार्क के सिपाही पकड़ लेते हैं। तो अब विंटरफेल क्या है? विंटरफेल इस राज्य के 7 इलाकों में से एक सबसे बड़ा इलाका है, जहां के लॉर्ड हैं नेड स्टार्क। और नेड स्टार्क को वार्डन ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर का वार्डन। तो नेड स्टार्क के 5 बच्चे हैं, एक्चुअली 6 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रॉब स्टार्क और उससे छोटा है जॉन स्नो, उसके बाद सांसा स्टार्क, उसके बाद आर्या स्टार्क, उससे छोटा ब्रैन स्टार्क और रिकॉन स्टार्क। और नेड स्टार्क की बीवी का नाम है कैटलिन स्टार्क। तो ये थी नेड स्टार्क की पूरी फैमिली। तो आपको इन सब के नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद ही इनके कैरेक्टर्स और नेम जो है वो याद होते रहेंगे। तो अब आते हैं कहानी पे। तो यहाँ पर रॉब और जॉन मीन सबसे बड़े बेटे अपने छोटे भाई ब्रैन को तीर कमान चलाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छे से तीर कमान नहीं चला सकते हैं क्योंकि वो अभी 10 साल के ही हैं। लेकिन वहां पे अचानक से आर्या, जो कि इनकी छोटी बहन है, वो एकदम से तीर कमान को एकदम निशाने पे लगा देती है। आर्या को तीर कमान चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो यहाँ पर नेड स्टार्क और उसकी वाइफ ऊपर से इन्हें तीर कमान चलाते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर उनका एक वफादार आता है और उन्हें कहता है कि सिपाहियों ने दीवार के एक पहरेदार को पकड़ा है और वो दीवार से भाग गया है। यह सुनते ही नेड अपने वफादार को कहता है कि वो घोड़े को तैयार करें और उन्हें जाना होगा। और फिर वो उस पहरेदार को, जो कि एक भगौड़ा है, उसे सजा देने के लिए अपने घर से निकल जाता है अपने बेटों के साथ। अब यहाँ पर नेड उस पहरेदार से उसके आखिरी कुछ शब्द कहने के लिए कहता है। तो वह पहरेदार एक ही बात कहता है कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा, मींस नीली आंखों वाले दानव को देखा। लेकिन नेड स्टार्क उसकी बात सुनता है और उस पर विश्वास ना करते हुए उसका सर काट देता है और उसे सजाए मौत की यहाँ पर सजा दे दी जाती है। उसे सजा देने के बाद नेड स्टार्क अपने छोटे बेटे ब्रैन से पूछता है कि उसके पिता ने उस आदमी को क्यों मारा, क्या उसे पता है? तो ब्रैन जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि वो एक भगोड़ा है और उसने अपनी दीवार की प्रोटेक्ट करने वाली कसम को तोड़ा था, इसीलिए आपने उसे सजा दी। यहाँ पर ब्रैन अपने पिता से पूछता है कि वो आदमी क्या सच कह रहा था, क्या व्हाइट वॉकर्स वापिस आ गए हैं, नीली आंखों वाले शैतान वापिस आ गए हैं? तो उसका पिता उसको जवाब देता है कि व्हाइट वॉकर्स तो 4000 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। तो वहां से वापिस लौटते हुए महल की तरफ इन्हें एक बड़े से वुल्फ की लाश मिलती है और उसके आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे यानी कि पिल्ले मिलते हैं। क्योंकि ये कोई वुल्फ का इलाका नहीं है तो नेड स्टार्क उनको मारने ही वाला था, लेकिन उनका बेटा जॉन स्नो उनसे कहता है कि आपके राज के महल की मोहर भी वुल्फ की ही है, तो आपके सभी बच्चों के पास एक एक वुल्फ तो होना ही चाहिए। तो फिर ये सभी 5 बच्चे एक एक वुल्फ यानी कि भेड़िए के पिल्ले अपने साथ लेके चल पड़ते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जॉन स्नो नेड स्टार्क का एक नाजायज बच्चा था, इसीलिए उसे अपने पिता का सेकंड नेम नहीं मिला है और इसीलिए उसका सेकंड नेम स्नो है, ना कि स्टार्क। वहीं पे दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग, जो कि इन 7 राज्यों की 7 देशों की कैपिटल है, वहां पर जॉन एरिन की मौत हो जाती है।
एक्चुअली जॉन आर्यन हैंड ऑफ द किंगडम थे। तो हैंड ऑफ द किंगडम यानी कि राजा का सलाहकार थे। मींस राजा के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है वो हैंड ऑफ द किंगडम के पास ही होती है। तो यहाँ पर हम साथ ही जो राजा है उसकी वाइफ सर्सी लेनेस्टर और उसके भाई जेमी लेनेस्टर को बात करते हुए देखते हैं। तो उनकी बातों से कुछ ऐसा लगता है कि उस हैंड ऑफ द किंगडम मींस वजीर की मौत के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। वहीं एक पंछी जॉन एरिन की मौत की खबर लेके विंटर फैलाता है नेड स्टार्क के पास। ये खबर सबसे पहले नेड की वाइफ यानी कि कैटलिन को पता चलती है और वो तुरंत नेड स्टार्क के पास जाती है ये खबर लेके। वो ये खबर बताती है कि जॉन एरिन की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जॉन एरिन कैटलिन स्टार्क की बहन का पति था। तो यह खबर सुन के ये बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि एकदम से उनकी मौत कैसे हो सकती है। यहाँ पर साथ ही कैटलिन नेड को ये भी बताती है कि राजा जो हैं वो विंटर फैला रहे हैं अपनी पूरी सेना को लेकर के। तो अब वो थोड़े और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि नेड को कहीं ना कहीं पता है कि क्यों राजा विंटर फैला रहे हैं और किस काम से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस खबर के बाद पूरे राज्य में तैयारियां शुरू हो जाती हैं राजा के आने के लिए। ब्रेन जो कि नेड स्टार्क का सबसे छोटा बेटा है, उसे बहुत लंबी लंबी दीवारें चढ़ने का बहुत शौक है, वो भी बिना सीढ़ियों के। तो वो अगले दिन महल की छत पर चढ़कर राजा को आते हुए देखने लगता है। स्टार्क की पूरी फैमिली एक गेट पे पहुंच जाती है और राजा का वेलकम करती है। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि राजा, रोबोट और नेड बहुत ही पुराने दोस्त हैं और राजा के आते ही नेड और राजा रोबोट के बीच में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो राजा हैं कैपिटल के राजा, उनका नाम रोबर्ट है और यहाँ पर जो विंटरफेल का सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसका नाम नेड है। और फिर रोबोट यानी कि राजा नेड को बोलता है कि उसे मरे हुए लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए जाना है। तो यहाँ पर राजा की बीवी एकदम से बोलती है कि मरे हुए लोग तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम 1 महीना चलकर यहाँ पहुंचे हैं और बहुत ही थक चुके हैं, तो थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर रोबोट अपनी वाइफ की बात को इग्नोर कर देता है और निकल पड़ता है श्रद्धांजलि देने के लिए नेड के साथ। तभी रानी को अपने छोटे भाई का ख्याल आता है और वो अपने जुड़वा भाई जेमी लेनेस्टर को अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए भेज देती है। रानी का छोटा भाई टिरियन लेनेस्टर है और वो एक बोना आदमी है। जब नेड और रॉबर्ट श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं तो वो दोनों अकेले रहते हैं और वो उस मौत के बारे में बात करते हैं कि कैसे उस वजीर की मौत हो गई। तो इसमें रॉबर्ट को कुछ भी पता नहीं रहता है और वो नेड को अपने साथ राज्य में जाने के लिए कहता है क्योंकि वह नेड स्टार्क को हैंड ऑफ द किंगडम बनाना चाहता है। नेड उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो इस ओहदे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ टिरियन लेनेस्टर यानी कि रानी का छोटा भाई एक लड़की के साथ मजे कर ही रहा होता है, तो वहां पर जेमी लेनेस्टर पहुंच जाता है उसकी खोज में और उसका बड़ा भाई और भी उसके लिए बहुत सारी लड़कियां लेकर के वहां आ जाता है। दूसरी तरफ रोबोट यानी कि राजा एलिना नाम की एक लड़की की कब्र के पास जाकर रोने लगता है और सेंटी हो जाता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि वो उसकी पहली वाइफ, पहली बीवी है और वो कोई और नहीं, वो नेड की बहन ही है। तो नेड की बहन राजा यानी रोबोट की पहली वाइफ थी जिसकी की डेथ हो गई थी और जिसको मार दिया गया था। तो रोबोट एलिना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे टारगेरियंस यानी कि किसी और प्रजाति ने पहले ही उसका खून कर दिया था, उसे मार दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ टारगेरियंस अभी भी जिंदा हैं और वो समंदर के दूसरी साइड पार एक लेंटोस नामक जगह पर रहते हैं। तो उसमें से एक लास्ट टारगेरियन है डेनेरियस टारगेरियन और उसका भाई। डेनेरिस का भाई अपनी सत्ता वापस पाने के लिए अपनी बहन की शादी कार्ल ड्रोगो नाम के एक आदमी से करवाना चाहता है। कार्ल ड्रोगो एक 2 तरह की क्लैन का लीडर रहता है। ये सब 2 तरह की होते हैं और इनकी बहुत ही बड़ी एक सत्ता होती है। और उस दिन वह डेनेरिस टारगेरियन को देखने के लिए आता है। ड्रोगो को डेनेरिस पसंद आ जाती है और वो वहां से वापिस चला जाता है अपने घोड़ों पर और पसंद आ जाने के बाद उनकी शादी फिक्स हो जाती है। 2 तरह की एक्चुअली एक बारबेरिक सोल्जर की टीम है जो कि एक बहुत बड़ी टीम है और जो घोड़ों पर इधर उधर वॉक करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में सब पार्टी कर रहे हैं, सब दावत का मजा उठा रहे हैं राजा के आने की खुशी में।
तभी वहां पर नेड स्टार्क का छोटा भाई यानी कि बेंजन स्टार्क आ जाता है। तो बेंजन स्टार्क वो दीवार का पहरेदार रहता है, इसी वजह से वह विंटरफेल में नहीं रहता और दीवार पर ही रहता है, लेकिन कुछ काम से वो विंटरफेल आता जाता जरूर रहता है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जिस बंदे को भगोड़ा बोला गया था और मारा गया था, वो भी एक्चुअल में एक दीवार का ही पहरेदार था। और यह दीवार क्या है और यहाँ पे पहरेदार लोग करते क्या हैं, तो ये सब कुछ आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर जॉन यानी कि नेड स्टार्क का नाजायज बेटा बेंजन स्टार्क को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उनके गले मिलता है और उनके साथ बात करता है दीवार पे जाने के लिए, क्योंकि जॉन भी दीवार का पहरेदार बनना चाहता है। और वो बेंजन से कहता है कि आप जब वापस जाओ तो मुझे भी अपने साथ दीवार पे ले चलना। लेकिन बेंजन यहाँ पर जॉन से मना कर देता है और उसे कहता है कि वो पहरेदार बनकर बहुत कुछ खो देगा, अपनी फैमिली को भूलना पड़ता है और बहुत कुछ खोना पड़ता है दीवार का पहरेदार बनने के लिए, क्योंकि दीवार का पहरेदार कभी शादी नहीं कर सकता और ना ही अपनी फैमिली के पास कभी वापस जा सकता है। तो यह सब सुन के जॉन कहता है कि वो ये सब छोड़ने के लिए रेडी है और उसे दीवार पे ही हमेशा से जाना था। लेकिन बेंजन उसकी इस बात को टाल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर एकदम से टिरियन लेनेस्टर जो कि रानी का छोटा भाई है बोना, वो आ जाता है और वो स्नो को कहता है कि वो बहुत टाइम से दीवार पे जाना चाहता है और दीवार को देखना चाहता है। फिर यहाँ पर टिरियन और जॉन के बीच में कुछ बातें होती हैं और वहां अंदर पार्टी में सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने में लगे होते हैं। पार्टी के बाद नेड अपनी वाइफ कैटलीन को रॉबर्ट यानी राजा के ऑफर के बारे में बताता है कि वो उसे वजीर की पोस्ट दे रहे हैं, वो उसे हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहते हैं। तभी वहां उनके एक वफादार आते हैं और कैटलीन को उसकी बहन का एक संदेश ला करके देते हैं जो एक पर्ची में लिखा रहता है। इस लेटर को पढ़ के कैटरीन को पता चलता है कि उसकी बहन उसके मायके यानी उनके घर चली गई है भाग के किंगडम से, और इसे पढ़ते ही वो इस पर्ची को एकदम से जला देती है। इसे देख नेड उससे एकदम से पूछता है कि उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था। तो यहाँ पर कैटलीन उसको बताती है कि उसकी बहन ने कैपिटल यानी कि किंगडम छोड़ दिया है और उसमें ये लिखा है कि जॉन एरिन्स का मर्डर हुआ था जो कि लेनेस्टर्स ने ही किया है, और साथ ही उसने ये भी लिखा था कि राजा की जान भी खतरे में है। तो यहाँ पर पर्ची पढ़ने के बाद इन सबको लगता है कि अगर सच में ऐसा है तो मतलब नेड स्टार्क की जान भी खतरे में हो जाएगी अगर वो वहां पर हैंड ऑफ द किंगडम बनने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने तो पुराने हैंड को भी मार दिया, तो अगर हम मेरे पति नेड वहां जाते हैं तो इनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात होती है कि राजा इतनी दूर से इसीलिए नेड के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें किसी और पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वो नेड को ही ये गद्दी संभालने के लिए देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कार्ल ड्रोगो की शादी हो रही है, वो भी डेनेरिस टारगेरियन के साथ। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बहुत सारे लोग बहुत सारी गिफ्ट भी देते हैं और तभी वहां सर जोरा मोमोज आकर डेनेरिस को उसके राज्य की बहुत पुरानी पुरानी किताबें देते हैं और इतिहास पढ़ने के लिए देते हैं। तो उसे देख डेनेरिस उनसे पूछती हैं कि क्या आप मेरे यहाँ से ही हैं, क्योंकि उसे उनकी भाषा समझ आ रही होती है। तो वहीं पे जोहरा उसे बताता है कि उसने बहुत सालों तक उसके पापा के लिए काम कर रखा है और आगे भी वो असली राजा के लिए यानी कि असली राजा टारगेरियंस के लिए काम करना चाहेगा। और तभी पेंटोस के लॉर्ड डेनेरिस को ड्रैगन के अंडे गिफ्ट में देता है और कहता है कि वक्त के बीतते बीतते बहुत सालों से ये एक पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, लेकिन देखने में आज भी उतने ही सुंदर हैं। वहीं थोड़ी देर बाद खाल ड्रोगो डेनेरिस को लेके आउटडोर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में नेड राजा का ऑफर ले लेता है और हैंड ऑफ द किंगडम बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात से रोबोट बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ये दोनों शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ब्रैन का कीड़ा फिर से एकदम से जाग जाता है और वो फिर से मीनार के चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ जाता है। तो जब वो मीनार के टॉप तक पहुंचता है तो वहां पर वो रानी और उसके भाई को एकदम देख लेता है। रानी का ट्विन भाई जेमी एकदम से ब्रैन को पकड़ लेता है और रानी ब्रैन को देख के एकदम से घबरा जाती है और अपने भाई को कहती है कि इसने सब कुछ देख लिया, अब क्या होगा। और यहाँ पर जेमी लेनिस्टर अपनी बहन को कहता है कि प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता और वो ब्रैन को वहां से एकदम से धक्का दे देता है। तो ये थी फर्स्ट एपिसोड की समरी। तो यहाँ पर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ब्रैन अपनी जान गवा बैठता है या इसके बाद क्या होता है एपिसोड्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे एपिसोड की स्टोरी आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगी। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।